अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और रात स्मैक ग्रुप में तैयब एजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज से पहले आपने मेरे जितने भी व्लॉग्स सुने, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि जो हमारे पास अवेलेबल इन्वेंट्री हो उसको मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ और आप तमाम तर लोगों को बताता हूँ कि प्लॉट अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी जो है ऑप्शन मौजूद हैं। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आप तमाम तर लोगों से मुखातिब हूँ कि अगर आप प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता करें। और डेफिनेटली ये व्लॉग प्लॉट के लिए नहीं बल्कि विला के लिए। तमाम तर कैपिटल स्मार्ट सिटी के विला के जो मेम्बरान हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। विला के मेम्बरान के लिए मेरा आज का ये व्लॉग है। इस वक्त हमारे पास एक डिमांड अवेलेबल है जिसमें 10 मरले का जो है बना बनाया विला जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। चाहे आपके पास जो ऑलरेडी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने विलास दिए थे वो अवेलेबल हैं, या अगर आपने बाद में पोजेशन के बाद अपना विला कंस्ट्रक्ट कर लिया अगर वो अवेलेबल है। दोनों सूरतों में कोई भी अगर आपके पास विला अवेलेबल है ओवरसीज़ में, ओवरसीज़ प्राइम में, एग्जेक्टिव में कुछ विला जो हैं डेवलप हुए हैं, अगर उनमें से आपके पास कोई विला है और आप सेल आउट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी आर हैविंग अ पोटेंशियल कस्टमर हु इज़ विलिंग टू बाय अ 10 मरला विला, कंस्ट्रक्टेड विला इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। ज़्यादातर जो अप्रोच रहेगी वो ओवरसीज़ की जानिब रहेगी, लेकिन अगर एग्जेक्टिव के भी जो कंस्ट्रक्टेड विलाज हैं जिनकी फाइल लोगों के पास मौजूद हैं, अगर वो भी आप सेल आउट करना चाहते हैं तो आप हमें सेल आउट कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ में विला के मेम्बरान को भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताना चाहूँगा इस व्लॉग में कि विला के मेम्बरान ने काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल काटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जर्नी में, और ये स्ट्रगल काट काट के बहुत सारे लोग जो हैं बीच में एलिमिनेट हो गए, जो अपनी किस्तें टाइमली नहीं जमा करवा सके, या जिनकी फाइल्स ब्लॉक हो गई या एक्सकलेट हो गए नए पेमेंट प्लान पे चली गई। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन इस पूरे जर्नी में जो कंसिस्टेंटली रहे थे, जिन्होंने अपनी किस्तें लगातार जमा कराई थी, डिले नहीं की थी, उनको ना कोई पेनल्टी लगी ना उनको कोई सरचार्जेस लगे, बल्कि उन्होंने जिस अमाउंट में अपने अपने विलास जो हैं बुक कराए हुए थे उसी अमाउंट पे जो है उनको इंशाल्लाह डिलीवर होने जा रहे हैं। अब मैं आपको खाली एग्जांपल देना चाहूँगा कि 84,50,000 रुपये का विला दिया था कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 5 मरले का। 2020 में बुकिंग थी और ये 2-3 साल का पेमेंट प्लान था, हार्डली 3 से 4 साल तक का। और आपने 4 सालों में देखें कि इन 4 सालों में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा ऊपर गई है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली ऊपर गई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अगर हम बिल्डिंग की अगर हम भी काम करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन होती है कि चलो यार आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, करंट मार्केट सिनेरियो में एक किसी भी यूनिट को बनाने का खर्चा 10 लाख होगा, तो एक साल बाद 2 लाख की इन्फ्लेशन डाल लें, 2 साल बाद 2 लाख की, 4 लाख की, तो इस तरह अगर हम आज की तारीख में अगर हम बनाते हैं तो 10 लाख रुपये हमारा एक्सपेंस है। 4 साल बाद जाएंगे तो चले हम उसमें 8 लाख की जो है एप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं या डिवैल्यूएशन ऑफ मनी को कंसिडर कर लेते हैं, तो टोटल 18 लाख रुपये तक चला जाएगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 2020 में अगर कोई विला बनाने की कॉस्ट फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन अगर 40 लाख थी तो 2023 में जाके वो कम से कम 1 करोड़ से क्रॉस कर गई है। मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई और ये प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक बड़ा क्लियर डिसीजन लिया था 2022 में, जब मैसिव कंस्ट्रक्शन रेट्स ऊपर गए तो उन्होंने खाली उन्हीं मेम्बरान को कंसिडर किया जो अपनी किस्तें रेगुलरली जमा करवा रहे थे, और बाकी जो नहीं करवा रहे थे उनको जो है एलिमिनेट कर दिया, उनके लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी, उनको नए पेमेंट प्लान जो है इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब जिन्होंने अपनी किस्तें रेगुलरली जमा कराई थी वो बहुत फ़ायदे में रह गए, क्योंकि उन्होंने 2020 में अपनी बुकिंग्स कराई थी। 3-4 साल बाद उनको भी डेफिनेटली अब उनके इंशाल्लाह पोजेशन आने वाले हैं। 3-4 साल का जर्नी उन्होंने किस्तों में तय किया है, और जिस अमाउंट में उनको पूरा विला मिल गया है उस अमाउंट में अभी कंस्ट्रक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है। समझे, ज़मीन मुफ्त मिल गई उन्हें और कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल नहीं। करंटली इस वक्त जो मार्केट सिनेरियो ये है कि H13 में भी जो है, मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग भी किया था, एक अवेलेबल यूनिट जो बन रहा है उसको सेल करने की, मैंने उसको सेल करने के लिए एक व्लॉग भी किया था, तो उसकी भी जो हम कैलकुलेशन बना रहे हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया कैलकुलेशन बन रही है कि वो 5 मरले का जो विला खड़ा होगा इन 6 महीनों में तो 1 करोड़ रुपया लगेगा खाली उसके बनने में। तो ये 84,50,000 रुपये में 5 मरले का विला उन तमाम तर लोगों को डिलीवर होगा इंशाल्लाह जिन्होंने डे 1 से अपनी बुकिंग की हुई है। तो जैसे उनको पोजेशन मिलता है तो अच्छा खासा उनको 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट भी मिल सकता है, क्योंकि 84,50,000 का तो उन्होंने बुक कराया था, इतने का तो बेचेंगे तो नहीं। कम से कम अगर मैं 5 मरला के विला की वैल्यू डिटरमिन करूं तो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया होगी। तो तमाम तर लोग जो कंसिस्टेंट रहे इस सफ़र में उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे विला के मेम्बरान हैं जिनको जो है फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, उनको एस्केलेशन प्राइस की तरफ जाना पड़ा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ पूरे व्लॉग में कि हमेशा इंस्टॉलमेंट्स पे वो लोग कामयाब रहते हैं जो अपना पेमेंट प्लान लेके घर जाके सो नहीं जाते, अपनी किस्तें जमा करवाते रहते हैं और पूरा पेमेंट प्लान जो क्लियर करते हैं उनको लॉन्ग रन में फ़ायदा होता है। और ये लॉन्ग रन का फ़ायदा आप देख लें कि 1.5 से 2 करोड़ रुपये का अगर उनको मुनाफा हो जाता है और 1.5 से 2 करोड़ को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 सालों में
तो फिर भी हम बहुत अच्छा एक प्रॉफिट गेन होता है। और अगर प्रॉफिट नहीं भी गेन होता तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, उनका एक टेंजिबल एसेट तो बन गया ना, उनकी एक जाती प्रॉपर्टी तो बन गई जिसमें उनको फायदा मिल रहा है और मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो तमाम तर विला के मेम्बरान जो कंसिस्टेंट रहे हैं मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहूँगा। थोड़ा सा टाइम मजीद रह के इंशाल्लाह आप पोजीशन तक जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट रहेगा। और अगर आप अपना विला सेल आउट करना चाहते हैं 10 मिनट लेकर, तो मैंने पहले बताया व्लॉग के शुरू में कि हमारे पास एक पोटेंशियल बायर मौजूद हैं जो ये विला हासिल करना चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।